Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher, Sarumer Hori. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। नाम है इसका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और आज की क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ज़रा कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी दुनिया में मौजूद इर्द गिर्द मौजूद जो है चीज़ों की बनावट, चीज़ों के बनने का तरीका अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि हमारी चीज़ें लेवल्स के अंदर बनी हुई है। हमारी चीज़ों में सबसे छोटी चीज़ होती है, फिर वो आपस में मिलकर कंबाइन होकर थोड़ी बड़ी बनती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मिसाल के तौर पे आपके पास ईंट है जी, ब्रिक्स। आप बहुत सारी ईंटों को मिलाएं, बहुत सारी ईंटों को अगर आप मिला लें तो फिर आपके पास बिल्डिंग्स तैयार हो जाती है। आपने क्या किया, बहुत सारी ईंटें दी, आपस में कंबाइन किया और एक बड़ी चीज बन गई, बिल्डिंग। फिर अब आप बिल्डिंग्स को मिलाना शुरू करें, अगर आप बहुत सारी बिल्डिंग्स को कंबाइन कर लें तो और बड़ी चीज बन जाएगी, सिटी, शहर। फिर इसी तरह अगर आप शहरों को कंबाइन करना शुरू कर दें, बहुत सारे सिटीज को अगर आप कंबाइन कर लें तो और बड़ी चीज बन जाएगी, कंट्री। और इसी तरह अगर आप कंट्रीज को कंबाइन कर लें, दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ मुल्कों को अगर आप जोड़ दें तो फिर और बड़ी चीज पूरा वर्ल्ड ही बन जाएगा जी, पूरी दुनिया बन जाएगी। क्या नोट किया आपने? चीजों को मिलाते जाएंगे, चीज बड़ी होती जाएगी। चीजों को मिलाएंगे, कोई भी चीज कैसे बन रही है? चीजों को मिला के बनती है। आप चीजों को मिलाते जाएंगे तो अगली चीज और बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले हमने ईंटें, जो कि सबसे छोटी थी साइज के हिसाब से, ईंटें, ब्रिक्स सबसे छोटी थी, हमने इन सबसे छोटी ईंटों को मिलाया तो अगली चीज जो हमारे पास तैयार हुई वो थी बिल्डिंग, जो कि और बड़ी थी। बिल्डिंग्स को मिलाया तो अगली चीज तो तैयार हुई, वो थी सिटी, वो और बड़ा था। सिटी से और बड़े कंट्री पर आए, कंट्री से और बड़े वर्ल्ड पर आए। ये बहुत सारी चीजों में इसको कह रहे होते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बनावट जो है वो लेवल्स के अंदर हुई। ऐसी बहुत सारी चीजों का होगा जी। अगर आप मिसाल के तौर पे आप नोट्स को ले लीजिए, जो हमारे करेंसी नोट होते हैं उनको लें अगर हम, करेंसी नोट्स को, तो अगर आप देखें सबसे छोटा नोट, अभी सबसे छोटा सिक्का सपोज कर लें 1 रुपए का है। 1 रुपए का कोई नोट है जी, आप उन, वो सबसे छोटा है, आप उन नोट को मिलाते हैं तो आपके पास बड़ा नोट बन जाता है एक ज़रा 10 का। फिर 10 के नोट को आप मिलाते हैं तो और बड़ा नोट हो जाता है जी 50 का। 50 के नोट को आपस में मिलाएं, 2 50 के नोट मिला लें और बड़ा हो जाएगा 100 का। 100 के 5 नोट मिला लें तो और बड़ा हो जाएगा 500। 500 के 2 नोट कंबाइन कर लें तो 1000 हो जाएगा, और 1000 के 5 नोटों को कंबाइन कर लें तो 5000 हो जाएगा। कहाँ से शुरू किया था मैंने? 1 रुपए के सिक्के से। कहाँ खत्म हुआ? 5000 का नोट। इसके बीच में लेवल्स हैं जी। 10 एक लेवल था, 20 एक लेवल था, 50 एक लेवल था, 100 एक लेवल था, 500 एक लेवल था। इसके बीच में लेवल्स हैं और हर लेवल में चीज़ बड़ी होती जा रही है। ये 2 3 बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे छोटी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, इनके बीच में लेवल्स होंगे और हर लेवल के बीच में चीज़ आपकी बड़ी होती जाएगी। जैसे इस डायग्राम में जो आपके सामने अभी मौजूद है, सबसे छोटी चीज़ है ब्रिक, सबसे बड़ी चीज़ है वर्ल्ड। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे स्मॉलेस्ट थिंग क्या है? ब्रिक। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वर्ल्ड। और इसके बीच में 1 2 3 लेवल्स हमारे पास मौजूद है। इनके बीच में पहला लेवल कौन सा है? बिल्डिंग, फिर सिटी और फिर कंट्री। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 लेवल्स आ रहे हैं। सबसे छोटा ब्रिक, सबसे बड़ा वर्ल्ड, बीच के 3 लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल के दरमियान चीज बड़ी हो रही है। ये होता है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी चीज की बनावट लेवल्स के अंदर हुई भी है। हर आने वाले लेवल के अंदर
आपकी चीज़ बड़ी होती जाएगी। अब ये जो हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये जो हमारी दुनिया है, ये भी कुछ लेवल्स के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुई है। यहाँ पर भी वही माजरा है जी, एक छोटा लेवल एक बड़ा लेवल। छोटे लेवल में हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा लेवल से हम शुरू करेंगे, बड़े लेवल में हमारे पास बहुत बड़ी हो जाएगी साइज, और इनके बीच में हमें लेवल्स मिलेंगे, मुख्तलिफ लेवल्स हैं। हर लेवल से अगले लेवल में चीज़ हमारी बड़ी होती जाएगी। सो जानदारों के हिसाब से कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये शुरू होता है जी एटम्स से। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटी चीज होती है एटम। अब ये आपस में जुड़ता जाएगा, अगला लेवल मिलता जाएगा और अब साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो एटम से हमारे पास स्टार्ट होता है जी बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज के तबार से ये स्मॉलेस्ट लेवल होता है। एटम के बारे में स्टडी करना बहरहाल बायोलॉजी के डोमेन में नहीं आता, केमिस्ट्री के डोमेन में आता है। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होता है कि हमारे पास जो एटम होता है वो 3 तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे मिल के ये बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये होते हैं जी एटम्स। अब दुनिया में हमारे पास तकरीबन 100, बल्कि 100 से भी ज़्यादा किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स या एटम्स कह लें, 100 डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं। बट जानदारों के अंदर ये जो 100 एटम्स हैं, इनमें से सिर्फ 16 एटम्स ही आपको मिलेंगे। हमारी बॉडी में वैसे तो दुनिया में 100 किस्म के एटम्स हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर 100 में से 84 एटम्स तो है ही नहीं। सिर्फ 16 एटम्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और उन 16 एटम में से भी 6 एटम सबसे ज़्यादा होते हैं। 10 की तादाद, 10 की मिकदार ज़रा कम है, 6 थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो 6 ज़्यादा हैं उनको हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट। और कौन कौन से हैं बेसिक एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। दे आर द 6 बेसिक एलिमेंट। तो ये है जी पहला लेवल। सो हमारी जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एटम से शुरू हो रही है। ये हमारे सबसे छोटे पार्ट्स हैं। एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दुनिया में 100 से ज़्यादा किस्म के एटम्स हैं, मगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सिर्फ 16 एटम्स ही मिलेंगे। उन 16 में से 10 बहुत कम होते हैं और 6 बहुत ज़्यादा होते हैं। जो 6 बहुत ज़्यादा होते हैं उनको हम बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। अब अगले लेवल पे आते हैं। अगले लेवल पे हमें पता है जी कि अब ये एटम्स कंबाइन होंगे, अगला लेवल बनेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगला लेवल थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब ये एटम्स कंबाइन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, बट याद रखिएगा जो भी बनेगा वो एटम से ज़रा बड़ा होगा। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो कहलाएगा मॉलिक्यूल्स। एटम्स जब कंबाइन होते हैं, ये भी केमिस्ट्री की डोमेन में आता है। केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होता है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे इस वक्त डायग्राम में आपको 5 एटम्स नजर आ रहे हैं, बीच में एक ज़रा अलग किस्म का एटम है और साइडों में आपके ज़रा एक जैसे किस्म के 4 एटम्स हैं। अब इन एटम्स को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो अब ये जो चीज़ तैयार हुई है, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, और 2 से ज़्यादा भी एटम्स कंबाइन हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो साइज बढ़ गया, एटम से तो मॉलिक्यूल का साइज ज़रा बड़ा होता है। सो एटम्स जो हमारी बॉडी में ये जो 16 किस्म के एलिमेंट्स एटम्स मैंने आपको बताए, अब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं हमारी बॉडी में। 16 एलिमेंट हैं, डिफरेंट, कोई 2 एलिमेंट जुड़ जाएंगे, कभी 3 जुड़ जाएंगे, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से ये कंबाइन होते जाएंगे और हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स को जो हमारी बॉडी में बने उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में ना 2 किस्म की कैटेगरी होती है।
एक थोड़े साइज में छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और एक ज़रा साइज में बड़े होते हैं। यानी कि एक्चुअल में माइक्रो मॉलिक्यूल है, और जो ये दूसरे वाले ना बड़े वाले, ये वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स के भी आपस में जुड़ने से बड़े बनते हैं, ये कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के जो मशहूर माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जिनकी ज़्यादा अहमियत है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। सो ये है जी मॉलिक्यूलर लेवल। आपकी बॉडी के जो 16 एलिमेंट्स हैं, दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, यानी कि बस एटम्स कंबाइन होकर सिंपल सा मॉलिक्यूल बन जाए, वो मॉलिक्यूल फर्दर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन ना हो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़कर चेन बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ले, बड़े हो जाए साइज में, तो फिर उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब मॉलिक्यूल्स ये दूसरा लेवल था जी। अगले लेवल पर आते हैं। अब जो अगला लेवल होगा उसमें अब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, और जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, जो भी नेक्स्ट लेवल बनेगा साइज में वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब जब मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में आपस में कंबाइन होते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के। इनमें भले माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बट जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो अब ये क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ब्रांचेस में हमने पढ़ा है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, एक सेल है और उसके अंदर काफी छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट आपको नजर आ रहे हैं जो सेल के अंदर हैं, इन्हें कह रहे होते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स, एंड दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सो एटम्स को कंबाइन किया, मॉलिक्यूल्स बन गया, अगला लेवल था। मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया तो सेल के पार्ट्स बन गए, ऑर्गेनल्स बन गए, ये थर्ड लेवल था। ठीक, तो बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हर सेल ऑर्गेनल एक खास काम करने लग जाता है। ठीक है, ये जो भी सेल ऑर्गेनल्स बन जाएंगे ना, सेल के अंदर एक एक सेल के अंदर काफी किस्म के ऑर्गेनल्स होते हैं, और हर सेल ऑर्गेनल खास खास काम करने लग जाएगा। कोई खाना स्टोर कर रहा होगा, कोई पानी स्टोर कर रहा होगा, कोई जो है वो जो है पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होगा। इस तरह के कुछ ऑर्गेनल्स बन जाएंगे, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम वगैरह वगैरह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ ये बना हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा गोल्जी बॉडीज हैं जी, ये रही राइबोसोम्स, ये हो गए जी, ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। ये लाइसोसोम कहलाते हैं, सिर्फ एनिमल्स के सेल में होते हैं। इन ऑर्गेनल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया हमने एटम से, फिर बॉडी के अंदर जो 16 एलिमेंट एटम्स थे वो कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल्स बन गया, दूसरा लेवल मॉलिक्यूल का था। फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो सेल के छोटे छोटे पार्ट यानी सेल ऑर्गेनल्स बन गए, ये तीसरा लेवल था। अब तीसरा लेवल सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास तैयार हो चुके, हर ऑर्गेनल खास काम कर रहा है। अब इन सेल ऑर्गेनल्स को जोड़ना है, और डायग्राम आपको नजर आ रही है। अगर मैं इन तमाम सेल ऑर्गेनल्स को जोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लूं तो ये तो सेल बन जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास हो जाएगा सेल, पूरा एक सेल। सेल क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं, तमाम ऑर्गेनल्स, अलग अलग किस्म के जो ऑर्गेनल्स बने थे ना, आप सारे ऑर्गेनल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो ये सेल बन जाता है। और सेल के बारे में हमने एक ब्रांच पढ़ी थी, सेल बायोलॉजी। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि असल हमारी बॉडी में ये सेल है जी, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ऑर्गेनल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल। अब ये सेल जो है ये काफ़ी किस्म के होते हैं, काफ़ी हमारी बॉडी में ना कई अलग अलग किस्म के सेल्स बनते हैं, शेप के हिसाब से अलग होंगे, काम के हिसाब से अलग होंगे। जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये नर्व सेल होता है, ये हमारा दिमाग वगैरह बना हुआ होता है इससे। ये रेड ब्लड सेल है, खून में होता है। ये मसल सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स भी कहते हैं, ये हमारे मसल्स यानी गोश्त के अंदर मौजूद होता है। तो अब ज़रा डिफरेंट नौइयत के अलग अलग किस्म के सेल बन जाते हैं। ये सेल अलग एक दूसरे से शेप के हिसाब से भी हो सकते हैं, काम के हिसाब से भी हो सकते हैं।
फिर उसके बाद अब हमारी बॉडी में ये सेल कंबाइन होते हैं, जितने मैंने आपको कहा है ना अलग अलग सेल्स हैं, देख लें। अब ये जो नर्व सेल है, अगर मैं बहुत सारे नर्व सेल्स को जोड़ दूं, या ये जो रेड ब्लड सेल है बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को एक जगह इकट्ठा कर लूं, या मसल सेल्स को इकट्ठा कर लूं, तो अगर हमारी बॉडी में सेल्स कंबाइन होते हैं, बहुत सारे सेल्स अगर आपस में जुड़ जाएं, तो अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है टिश्यू। डायग्राम में देखें आप, नजर आ रहा है काफी सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, रॉस की शक्ल में अरेंज हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सेल्स जुड़ते हैं जी हमारी बॉडी में और तैयार हो जाते हैं टिश्यू। बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है हिस्टोलॉजी, ब्रांचेस में हमने पढ़ा भी था। हिस्टोलॉजी के अंदर इन टिश्यूज के बारे में पढ़ा जाता है। एनिमल्स के अंदर जो है वो, जैसे कि वो जो अभी आपको पीछे मैंने दिखाया डायग्राम, दिखा देता हूँ मैं दोबारा। ये जो टिश्यू, ये जो सेल्स हैं मसल सेल्स, अगर ये जुड़ते हैं तो इनसे जो टिश्यू बनता है उसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये जो है रेड ब्लड सेल, इसी तरह के और दो सेल भी होते हैं, उनसे कंबाइन होकर जो टिश्यू बनता है वो ब्लड हो जाएगा हमारा। और नर्व सेल से जो कंबाइन होकर टिश्यू बनता है उसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो इस तरह टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये जो डायग्राम में नजर आ रहा है ये एपिथेलियल है, और नर्वस टिश्यू। तो एटम्स से स्टार्ट हुई हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटम्स कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स ने आपस में जुड़े और सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनल्स बन गए। फिर एक सेल के तमाम ऑर्गेनल्स एक जगह इकट्ठे हो गए और एक सेल तैयार हो गया। फिर जो सिमिलर सेल्स थे वो आपस में कंबाइन हो गए और टिश्यू बन गए। अभी भी कहानी रुकती नहीं है, अब हमारी बॉडी में टिश्यूज भी आपस में जुड़ते हैं। अब जब हमारी बॉडी में टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आंखें, जबान, दिल, लंग्स, किडनी, स्टमक, ये चीजें। टिश्यूज जब आपस में कंबाइन होते हैं, बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। टिश्यूज को जोड़कर जो हमारे बॉडी के पार्ट्स बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको नाम दिए, हार्ट, लंग्स, किडनी, दे आर कॉल्ड दी ऑर्गन्स। तो अब टिश्यू से अगला लेवल हमारा आता है ऑर्गन्स का। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, दिल, हार्ट यानी कि लंग्स, ब्रेन। फिर उसके बाद क्या होता है जी, अब इन टिश्यूज को जोड़ना है। आपकी बॉडीज में ये जो टिश्यूज होते हैं ना, हर टिश्यू का कोई खास काम होता है, कोई एक काम कर रहा है, कोई एक काम कर रहा है, कोई एक काम कर रहा है। अब क्या होता है जी, हमारी बॉडी में ये टिश्यूज भी आपस में, सॉरी ये जो ऑर्गन्स हैं ये भी आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है उनको हम कहते हैं सिस्टम्स। ठीक है, सेल्स थे, सेल्स जब जुड़ गए टिश्यू बन गए, टिश्यू जब जुड़ गए तो ऑर्गन्स बन गए, और अब जब ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी में जो अगला लेवल आता है उसको हम कहते हैं सिस्टम। यानी अगर दूसरी जबान में बोलूँ, मैं सादा जबान में बोलूँ, तो हमारे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, और अगर हम इन पार्ट्स को मिला लेना तो एक बड़ा सा सिस्टम, एक निज़ाम बन जाता है हमारी बॉडी में। सो ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म सिस्टम। जैसे इस वक्त डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जी, एक ये ऑर्गन्स है, इनको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर, ये जितने भी नाम लिखे हुए ये सारे सेपरेट ऑर्गन्स हैं। ये अलग अलग ऑर्गन्स थे जिन्होंने आपस में जुड़कर ये सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। उसके बाद ये कुछ सिस्टम्स और भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो एटम्स थे, एटम से कंबाइन हुए मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए सेल ऑर्गेनल्स बने, सेल ऑर्गेनल्स एक जगह इकट्ठे हो गए, सेल बन गया, आपस में सेल्स ने कंबाइन किया, टिश्यू बन गए, टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए, ऑर्गन्स बन गए, और फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन हुए, सिस्टम बन गए। अभी कुछ तकरीबन 7-8 सिस्टम बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये कुछ 7-8 सिस्टम्स बन जाते हैं। अब ये 7-8 सिस्टम्स यानी कि जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं ये सारे एक जगह अगर इकट्ठे हो जाए, ये सारे सिस्टम अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो अब जाकर
पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ये डायग्राम देखें, ये जी 7-8 सिस्टम, 5 सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त डायग्राम में। ये वाला कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है जी रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो अब एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक जानदार बन जाएगा। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो इंसान बन जाएगा, एक घोड़े की बात कर रहे हैं तो घोड़े के तमाम सिस्टम्स इकट्ठा कर लें तो वो एक घोड़ा बन जाता है। तो डिफरेंट सिस्टम कोऑर्डिनेट एज अ यूनिट, दे फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगला लेवल हो जाएगा हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एटम्स, एटम्स से गए अगला लेवल था मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से अगला लेवल था सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल से अगला लेवल था सेल, सेल से अगला लेवल था टिश्यू, टिश्यू से अगला लेवल था ऑर्गन, ऑर्गन से अगला लेवल था सिस्टम, और सिस्टम से अगला लेवल पूरा एक जानदार तैयार हो गया ऑर्गेनिज्म। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाकी है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, सिस्टम्स कंबाइन होके ना जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो देखा जाए तो दो किस्म के होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। किसी भी स्पीशी को आप ले लें, अब देखें ना, मैंने इंसान बनाया है, मैंने सिस्टम्स कंबाइन किए थे, ह्यूमन बना था आपके सामने। अब ये ह्यूमन दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इसी तरह गधा या गधी, घोड़ा या घोड़ी, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनिजम्स का इनका पेयर भी जो हाल जोड़ दें, यानी अभी ये जो एक ऑर्गेनिज्म है अगर इसका अपोजिट जेंडर भी ले आए, मेल फीमेल यानी कि जो होता है अपोजिट जेंडर भी ले आए, अब ये जो पेयर ऑफ सिमिलर स्पीशी है इसको स्पीशी कह रहे हैं। जो पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना इसको कहते हैं आप स्पीशी। स्पीशी का मतलब है दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिखने में एक जैसे हों लेकिन आपस में ब्रीडिंग करके ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकें, औलादे पैदा कर सकें, उनको कहते हैं आप स्पीशी। दो घोड़े अगर आप ले लें ना वो स्पीशी नहीं है, क्योंकि दो घोड़े एक जैसे दिखेंगे जरूर बट वो औलादे पैदा नहीं कर सकते। एक घोड़ा और एक घोड़ी ये स्पीशी कहलाएगा, क्योंकि दे कैन ब्रीड, दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसी तरह मेल और फीमेल ये जी स्पीशी। तो अब आपने एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया था, अब अगर आप उसका जोड़ा भी बना लें तो अब ये कहलाएगी स्पीशी। फिर अगर आप एक ही जैसी स्पीशी बहुत सारी एक जगह जमा कर लें, एक जगह जो है एक जगह आप बहुत सारी स्पीशी को इकट्ठा कर लें, बट याद रखिएगा एक जैसी होनी चाहिए, मेंबर ऑफ सेम स्पीशी। देख रहे हैं, मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, यानी एक ही स्पीशी के कई ऑर्गेनिजम्स अगर आप एक जगह इकट्ठे कर लें ये अगला लेवल बन जाता है पॉपुलेशन। जैसे इस डायग्राम में आपको सारी ह्यूमन स्पीशी नजर आ रही है, इंसान है जी, अब इंसानों की स्पीशीज है, मेल भी है फीमेल भी है, मेल भी है फीमेल भी है, देख लें। इसी तरह अगर मैं एक बहुत बड़े मैदान में बहुत सारे गधा और गधियों को छोड़ दूँ तो अब वो पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्पीशीज है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म ज़रूर है लेकिन एक ही स्पीशी के, तो ये पॉपुलेशन होती है। और अगर मैं एक ही स्पीशी के बजाय अलग अलग स्पीशीज इकट्ठी कर लूँ, एक किस्म का नहीं अलग अलग किस्म के जोड़े जमा कर लूँ, स्पीशी कहते हैं जोड़े को, तो अब ये कहलाती है कम्युनिटी। ये जरा इनमें फर्क रखिएगा, पॉपुलेशन में कम्युनिटी में। एक ही नस्ल के जोड़े जमा कर लें आप पॉपुलेशन, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जोड़े इकट्ठा कर लें तो कम्युनिटी। जैसे अक्सर जो है ईद उल अज़हा आती है तो हम वहाँ जाते हैं बकरा ईद के, यानी जो जानवर होते हैं उनको खरीदने जाते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी गायें नज़र आ रही हैं, गायें बैल गायें बल, तो वो पॉपुलेशन है। लेकिन वहाँ अगर आप गधे को घोड़े बकरा और उसका जोड़ा बना लें बहुत सारे ऊँट के, तो फिर वो कम्युनिटी हो जाएगी। इस डायग्राम में भी आप देखें जी एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म नहीं है, इंसान भी है, ह्यूमन स्पीशी भी है और काऊ भी नजर आ रही है, तो दे आर द कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद अगला लेवल होता है इकोसिस्टम। अगर हम जानदार के साथ एक हमारे पास बहुत सारी एक कम्युनिटी बनी हुई है, सपोज करें कई किस्म के जोड़े हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के एक जगह इकट्ठे हैं, तो कम्युनिटी हो गई ना। डायग्राम में भी आप देख लें डिफरेंट किस्म के आपको ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर बहुत सारा एक झुंड है,
तो ये कम्युनिटी। अब अगर हम कम्युनिटी के साथ जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, बेजान एनवायरनमेंट है जिसमें पानी आ जाता है, हवा आ जाती है, इसको भी शामिल कर लें, पूरी कम्युनिटी प्लस उसका एनवायरनमेंट, तो फिर ये कहलाता है इकोसिस्टम। और अगर आप दुनिया के तमाम इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर लें, इस दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं सारों को कंबाइन कर लें, तो वो कहलाती है बायोस्फीयर। ये है जी बिल्कुल आखिरी लेवल, काफी बड़ी है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्ट हुई एटम से, जो कि सबसे छोटा था, और खत्म कहाँ हुई है? बायोस्फीयर में, जो कि पूरी दुनिया है। इसके बीच में कई सारे लेवल आए। पहले एटम्स कंबाइन हुआ, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, सेल ऑर्गेनल्स बने, सेल ऑर्गेनल्स कंबाइन हुए, सेल्स बने, फिर सेल्स ने आपस में मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यूज ने आपस में मिलकर बॉडी ऑर्गन्स बनाए, बॉडी ऑर्गन्स आपस में मिलकर सिस्टम्स बने, फिर सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म का अगर हम जोड़ा बना लें तो स्पीशी कहलाती है। एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे जोड़े ले आए, पॉपुलेशन कहलाती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जोड़े इकट्ठे कर लें, कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी के साथ साथ अगर हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी शामिल कर दें तो इकोसिस्टम कहलाता है, और तमाम इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर लें तो बायोस्फीयर कहलाता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। ये थी जी आज की क्लास का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।